ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रुबाब को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि उसकी अपनी ही दोस्त नताशा अदिल के साथ अफेयर चला रही है और दूसरी जानब अदिल भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। जब रुबाब अदिल को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ हो अदिल कह देता है कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। तुम जानती हो ना कि ऑफिस का वर्क कितना ज्यादा है, लेकिन वो बैठा नताशा के साथ होता है। इस तरह तो रुबाब के पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती है कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस कदर घटिया हो सकते हो। वो उस दौरान तो कुछ नहीं कहती, लेकिन घर आकर चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। इधर जब अदिल घर वापस आएगा, वो उसे कहता है कि रुबाब क्या हो गया है तुम्हें। रुबाब कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो गया है, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या हरकत की है मेरे साथ। तुम जैसा ना घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो कुछ शर्जीना ने कहा था ना कि तुम पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो, वो बिल्कुल सही था। तुम पैसे की वजह से ही मेरे आगे पीछे मंडलाते रहे। अदिल कहता है कि इन्नाफ रुबाब, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। रुबाब कहती है मेरे पैसे की जरूरत नहीं है तो मेरे ही कारोबार में हेरा फेरी क्यों कर रहे हो। एक तरफ नताशा के साथ मिलकर अफेयर चला रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि नताशा अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़ देगी और तुम मुझे छोड़कर मेरी दौलत पर कब्जा करके खूब तुम दोनों एंजॉय करोगे। तुम जानते हो ना मेरा नाम रुबाब है। जो मेरे साथ धोखा करता है उसे मुँह खानी पड़ती है। अब जब रुबाब को सारी हकीकत मालूम हो जाती है तो ये ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट भी होता है कि अदिल के माँ बाप जब उसके घर में होते हैं तो वो उन्हें निकाल बाहर करती है। वो कहती है कि इस तरह के मिडिल क्लास लोगों को मैं इस घर में जगह नहीं दे सकती। अपने घटिया बेटे को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। अदिल कहता है मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं। तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन रुबाब कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी, माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए और जो पैसा तुमने मेरा खाया है वो मैं तुमसे वापस लेकर रहूंगी। एक बात याद रखना, तुम्हारे बाप के इलाज के लिए जो पैसा मैंने खर्च किया है ना, वो भी तुम्हें मुझे वापस देना होगा और एक एक कौड़ी एक एक रुपया मैं तुमसे वापस लेकर रहूंगी। उसके बाबा जब ये सारी बातें सुनते हैं काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रुबाब के ताने और उसकी बातें और उसके जो एहसानात जो उनके बाप पर कर दिए हैं उसने, अब उसे जिता जिता कर इन्हें मार डालेगी। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। एक बार तुमने शर्जीना को धोखा दिया, एंड शादी के एक दिन पहले तुमने इनकार कर दिया। मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी अब तुम अपनी ही बीवी को धोखा देकर किसी और लड़की की तलाश में हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? कहाँ कहाँ जलील करोगे हमें। मुझे तो तुमने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये तो मेरी गलती है कि मैं अपने मासूम बेटे मुस्तफा पर शक करता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि असल कसूरवार तुम लोग हो। तुम लोगों की वजह से हमारा जीना हराम हुआ है। ड्रामे का टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि इसके बाबा की डेथ हो जाएगी। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इमोशनल होगा।